अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज तक हमने पढ़ा था कि ये जो हमारा रेटिना है, रेटिना पे एक होल मौजूद होती है और उस होल से उस स्पॉट से हमारे ब्रेन से एक नर्व आती है जिस नर्व को बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, और ये एंटर करती है इसी स्पॉट से हमारी आई के अंदर। ठीक है, और इसीलिए इस स्पॉट को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि इधर ब्लाइंड स्पॉट पे सेंसर्स मौजूद नहीं होते हैं और इमेज नहीं बनती है, इसीलिए हम इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। और एक बात हमने स्किप कर दी, जो कि ये है कि जो कॉर्निया आप देख रहे हैं, कॉर्निया जो बाहर है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ये पूरी आई को कवर करता है। आप अगर अपनी आई को गौर से देखोगे तो आई के अंदर आप देख रहे होंगे कॉर्निया के अंदर, कॉर्निया पूरा एक शीट है जो कि हमारी पूरी आई को बाहर से कवर करता है। और आप कॉर्निया के अंदर देख रहे होंगे आपके दो सर्कल्स होते हैं कॉर्निया के अंदर, एक बड़ा होता है जिसको हम आइरिस बोलते हैं और एक छोटा होता है जो कि पिपिल कहलाता है। ठीक है, और इस कॉर्निया के अंदर आप देख रहे होंगे ये एक जो पिपल है और आइरिस है, इधर बाहर जो पूरा शील्ड है वो कॉर्निया का है। ऐसे ऐसे अगर ऊपर इसके जो लेयर लगी हुई है वो कॉर्निया की है, और कॉर्निया के अंदर ये दो चीज़ें हैं, एक तो ये आइरिस और दूसरा पिपल। और इस साइड साइड में जो ये वाइट स्पेस मौजूद होती है, इस वाइट स्पेस को बोलते हैं सिक्लेरा। सिक्लेरा का काम भी प्रोटेक्शन का ही होता है। ठीक है, तो कॉर्निया के अंदर एक हमको दिखाई देता है एक बड़ा सा सर्कल जिसको हम आइरिस बोलते हैं, छोटा सर्कल जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं, और इन दो सर्कल्स के आसपास जो वाइट स्पेस मौजूद होती है उसको सिक्लेरा बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखना। कॉर्निया के अंदर जो हमें बड़ा सर्कल दिख रहा है वो आइरिस है, जो छोटा सर्कल दिख रहा है वो प्यूपिल है, और इनके सराउंडिंग्स में जो वाइट स्पेस दिखती है उसको बोलते हैं सिक्लेरा। और सिक्लेरा का काम है ये हमारी अंदर जो आई बॉल है उसको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, और दूसरी बात जो हमने अभी तक कंस्ट्रक्शन ऑफ आई में नहीं पढ़ी है वो ये है कि जो रेटिना है, रेटिना पे ये सेंसर्स मौजूद होते हैं, और उन सेंसर्स को बोलते हैं रॉड्स एंड कोन्स। मतलब दो टाइप ऑफ सेंसर्स मौजूद होते हैं, दो किस्म के सेंसर्स मौजूद होते हैं रेटिना। रेटिना में टू टाइप्स ऑफ सेंसर्स आर प्रेजेंट, और उन सेंसर्स को बोलते हैं रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, अब इन दो टाइप ऑफ सेंसर्स के अपने अलग अलग काम हैं। रॉड्स का काम ये है कि ये देखते हैं, ये चेक करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी है, हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइट इज़ एंटरिंग इनटू द आई। वो कौन देखता है? रॉड्स देखते हैं। रॉड्स का काम है, रॉड्स क्योंकि सेंसरी सेल्स हैं, कहाँ पे मौजूद होती हैं? रेटिना पे मौजूद होती हैं। और रॉड्स का काम है दे चेक द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, अमाउंट ऑफ द लाइट। और दूसरी टाइप ऑफ सेंसरी सेल्स जो रेटिना पे मौजूद होते हैं उनको बोलते हैं कोन्स। और कोन्स का काम ये होता है कि ये कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट देखते हैं कि कौन से कलर का ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं। मतलब ये जो सेंसरी सेल्स होते हैं, ये जो सेंसर्स प्रेजेंट होते हैं रेटिना पे, इनका काम है दे गैदर द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच दे आर सीइंग। जो भी ऑब्जेक्ट ये आई हमारी दिख रही है उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करना किसका काम है? रॉड्स और कॉन्स का काम है। रॉड्स देखते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर हो रही है, और कॉन्स का काम है कि कौन से कलर का ऑब्जेक्ट हमारे सामने है। ठीक है, और जब ये इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं ये सेंसर्स, ये सेंसरी सेल्स, ये इस इंफॉर्मेशन को कहाँ पहुँचा देते हैं? हमारे ब्रेन तक पहुँचा देते हैं। किसके थ्रू? इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे रेटिना पे ही प्रेजेंट है। और जिस स्पॉट से ये एंटर करती है हमारी आई में, उस स्पॉट को क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। और ये इंफॉर्मेशन जब हमारे ब्रेन तक पहुँच जाती है तब हमारे ब्रेन को समझ आता है ज़्यादा लाइट आ गई तो हम अपनी आँखों को छोटा छोटा कर देते हैं, और किसी कलर का ऑब्जेक्ट हमारी आँखों के सामने है तो हमारे ब्रेन को ये समझ आता है कि ये कौन से कलर का है, ब्लू कलर है, वाइट है, ग्रीन है, कोई जो भी कलर होगा। तो इस बात से हमें ये समझ आता है कि ये जो हमारी आई है
आई का काम देखना नहीं है, आई का काम है ये इंफॉर्मेशन गैदर करती है, कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रेज हो जाती है आई से और इमेज बनती है आई पे, इंफॉर्मेशन गैदर हो जाती है इस ऑब्जेक्ट की जो भी हम देख रहे होते हैं। और बाकी जो भी काम है वो कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। मतलब जो भी हम ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं हमारी आई उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाती है। तो आई का क्या काम ये है कि ये ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट्स इसके सामने आते हैं उन ऑब्जेक्ट्स की इमेज आई बनाती है, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करती है कि ये ऑब्जेक्ट कौन से कलर का है, और कितनी अमाउंट ऑफ लाइट अंदर आ रही है। और बाकी जो भी ये इंफॉर्मेशन ये हमारी आई गैदर करती है, मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज भी रेटिना पे बनती है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन कहाँ पहुँच जाती है, ब्रेन में पहुँच जाती है। किसके थ्रू पहुँच जाती है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू पहुँच जाती है। बाकी जो भी काम है वो किसका काम होता है, वो ब्रेन का काम होता है कि देखना ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये पहाड़ है, पेड़ है, बिल्डिंग है, पेंसिल है, कॉपी है, क्या है, ये कौन जज करता है, ये हमारा ब्रेन जज करता है। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द आई है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने पढ़ा है कि जो हमारी आई है सबसे पहला पार्ट जो हमें दिखाई देता है वो कॉर्निया होता है। इसकी बल्जेड सरफेस होती है, कन्वेक्स सरफेस होती है और इसका काम है प्रोटेक्शन और कन्वर्जेंस ऑफ द लाइट रेज। इसके अंदर आइरिस मौजूद होता है। आइरिस के दो काम होते हैं, टू प्रोवाइड द कलर टू द आइज एंड टू रेगुलेट द साइज ऑफ द पीपल। कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक खाली स्पेस है जिसमें फ्लूइड मौजूद होता है और उस फ्लूइड का नाम एक्वस ह्यूमर है। दूसरी बात, जो एक हाफ कन्वर्जेंस लाइट रेज की कॉर्निया कर देता है, उसके बाद बाकी कन्वर्जेंस हमारा लेंस कर देता है, ठीक है। और इन सीलियरी मसल्स का काम ये है कि ये जो हमारे लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करते रहते हैं। कैमरा भी इसी प्रिंसिपल पे बना हुआ है जो हम ऐसे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। लेकिन कैमरा और हमारी आई में ये डिफरेंस है कि कैमरा की फोकल लेंथ फिक्स्ड होती है और हमारे जो आई में लेंस मौजूद है उसकी फोकल लेंथ फिक्स्ड नहीं है, वो सीलियरी मसल्स की वजह से रेगुलेट हो जाती है। तो सीलियरी मसल्स का काम है टू रेगुलेट, टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। लेंस प्यूपिल का काम क्या है कि ये इन लाइट रेज को एंटर होने देता है, कहाँ, अंदर, बिल्कुल लेंस के अंदर। और लेंस बाकी कन्वर्जेंस करके उन ऑब्जेक्ट्स की इमेज अपने रेटिना पे बना देता है। रेटिना एक स्क्रीन है जिस पे इमेज बनती है। इस पे एक स्पॉट मौजूद होता है खाली, जहाँ से ऑप्टिक नर्व एंटर करती है हमारी आई के अंदर, और इस स्पॉट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और जो लिक्विड इधर मौजूद होता है बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना, उस लिक्विड को बोलते हैं, उस फ्लूइड को बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। आई होप आपको ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द आई अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई मसला है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बोल दीजिएगा।